हेलो दोस्तों, सो माय नेम इज़ रवीना फोगाट। तो जो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि हम इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। लेकिन जो गलती जानबूझ के करी जाए, क्या वो गलती गलती होती है? नहीं, वो गुनाह होता है। अगर आपको पता है कि आप कोई गलती कर रहे हो और आपको उसकी नॉलेज है कि इसका परिणाम क्या होगा आपकी फैमिली पे और आपके ऊपर, तो वो डेफिनेटली गुनाह है। और इस गुनाह को करने के लिए ऑफ कोर्स सजा होनी चाहिए, पर इतनी भी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए कि इंसान ही खत्म हो जाए। इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है इंडोनेशिया में आउटसाइड मैरिज सेक्स के ऊपर। वहां पे क्या हुआ है, एक लेडीज और एक आदमी, मतलब दोनों को ही सेम ही सजा दी है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स को अलग दिया है या फिर वुमेन को अलग दी है। इंडोनेशिया में एक बांदा शहर है, आचे का बांदा आचे, मतलब बेसिकली ये इंडोनेशिया में ही है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सरिया लॉ को फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों को मानते हैं। मतलब यहाँ पे इस्लाम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसी की वजह से इस्लाम को फॉलो करने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सरिया लॉ है। यहाँ पे इस्लाम को इतना माना जाता है, आप जो देखते ही है शटरकॉक, बुर्खा वगैरह, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वुमेन्स के लिए। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एक लेडीज़ ने, जो कि मैरिड थी, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी अदर मैन से रिलेशन बनाया। और उस रिलेशन के चलते उनको जब ये पता चला, मतलब शहर में, कि जो भी वहाँ पे प्रोविंस है, तो उन्होंने इसके लिए जो सजा रखी थी 147 फीते। कैन यू इमेजिन? अगर आपको कोई 147 फीते लगातार मारे तो आपकी क्या ही कंडीशन होगी। मतलब आप सोच के जस्ट इमेजिन कि आपको कोई बेल्ट से या कोई किसी फीते से मारे जा रहा है, तो आपकी क्या कंडीशन होगी। और उसको 147 कौड़े पड़े, मतलब पहले के टाइम में कौड़े बोलते थे, तो उसको 147 कौड़े पड़े। सेम ही मैन को भी पड़े। लेकिन वो लेडीज अपनी सजा के दौरान ही बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। और उससे इतनी बुरी सजा मिलने के बाद तब उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। मतलब इंसानियत खत्म हो चुकी है, ऐसा लगता है वहाँ के लोगों को देख के। माना कि गलती हुई है, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसानियत खत्म ना हो। मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही। हाँ, ये चीज गलत है। अगर आप अपनी मैरिज से बाहर किसी से बिना उस इंसान को बताए, उससे अलग हुए, कहीं किसी के साथ रिलेशन बनाते हो, तो वो डेफिनेटली गलत है। ये कोई सही चीज नहीं है। पर इसकी सजा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप इंसानियत ही खत्म कर दो। या तो उस इंसान को और कोई अदर लॉ फॉलो करना चाहिए वहाँ पे इंडोनेशिया में, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोगों को इसी तरह की सजा दी जाती है। मतलब इस्लाम और धर्म के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं, कैन यू इमेजिन। लेकिन अवर कंट्री इज़ टू गुड। टू गुड तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं। हमारे यहाँ पे भी लॉ होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना कोई लॉ है। इतना माहौल ख़राब हो चुका है इंडिया का भी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस चीज़ के ऊपर कोई लॉ बनना चाहिए? और अगर लॉ बनना चाहिए तो किस तरीके का लॉ बनना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे इंडिया में ऐसा फॉलो कर सके? क्योंकि ये चीज़ सही तो नहीं है, आगे चल के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है। क्योंकि जो हमारे आसपास आजकल माहौल चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चों के लिए। जितना बच्चे फोन्स वगैरह देखते हैं, तो उनकी इस मेंटलिटी पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उस चीज़ों का। तो इंडिया में भी लॉ बनना चाहिए कि बच्चों को ये पता हो कि गलत और सही में फ़र्क क्या होता है। और अगर आप गलती करते हो तो उसकी सज़ा भी होनी चाहिए, जिससे कि कोई गलती ना करे, पर सज़ा उस दायरे में होनी चाहिए कि हमारी इंसानियत ख़त्म ना हो। तो इस तरीके का कानून बिल्कुल सपोर्टेबल नहीं है। क्योंकि उस लेडीज़ को वो, या तो वो बंदा छोड़ सकता था कि वो उसे अपने साथ ही ना रखे, ये भी सज़ा हो सकती थी उसके लिए जीवन भर के लिए। या फिर एक और सज़ा हो सकती थी कानून के द्वारा बनाई गई। लेकिन किसी को कौड़ों से मारना कोई सज़ा नहीं होती है, ये सिर्फ इंसानियत को ख़त्म करने का ही तरीका होता है और कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड